हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद खुशी। आज हम फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एन जेड ग्राफ। जो ये एन जेड ग्राफ है, ये एन जेड ग्राफ हमारे एग्ज़ाम्स में हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सो अभी एन जेड ग्राफ में हम स्टार्टिंग करेंगे कि ऑल द न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियाई जिनमें क्या होता है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 83 होती है। ऑल द न्यूक्लियाई इन विच द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 83, वो क्या करते हैं, वो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल को एमिट करके क्या हो जाते हैं, लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल द न्यूक्लियाई जिनमें z की वैल्यू ग्रेटर देन 83 होती है, वो क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल को एमिट करके लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल है, ये उन न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ हमारे पास अराउंड मोर देन 900 न्यूक्लियाई होते हैं, जिनमें से ओनली 281 न्यूक्लियाई जो हैं वो स्टेबल होते हैं। हमारे पास 281 न्यूक्लियाई, और ये देखिए कैसे, इन 281 न्यूक्लियाई में जो हमारे पास मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, उनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक टेबल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड स्टेबल न्यूक्लियाई। नाउ वो वाले न्यूक्लियाई जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो कितने होंगे, कितने न्यूक्लियाई हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जो कि स्टेबल हैं, वो है 165। जिनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनकी जो गिनती है वो कितनी है, 57। जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है 53, एंड जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी है 6। जो टोटल गिनती है। इवन हमने इसके बाद ये चीज़ बता के हमने ये चीज़ स्टार्ट करनी है कि हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई में से वो वाले न्यूक्लियाई जिनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इवन ऑड, ऐसे सब कुछ लिख के वो कितने न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल है, यानी कि 165, 57, 53 एंड 6। ये हम बता देंगे अपनी लैंग्वेज में, थ्योरी में लिख देंगे कि वो न्यूक्लियाई जिनके पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ, इतने इवन और ऑड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होती है, उनकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी होती है जो कि स्टेबल होती है। ओके, सुनो, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी के बेसिस के ऊपर हमने एक जो है ग्राफ ड्रॉ किया है एन जेड ग्राफ। इसमें से ये वाली साइड एन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, जेड वाली साइड ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इनके साथ जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने क्या नोटिस किया, देखिए जब जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन 20 है, जो जेड हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट कर रहा है, एन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। जब z की वैल्यू लेस देन 20 होगी तो हमारे पास इससे एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी। स्ट्रेट लाइन हमारे पास स्टेबिलिटी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी, और इस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, n इज इक्वल टू जेड होगा हमारे पास। ये हमारे पास जो है स्टेबिलिटी कर्व जो है हमारे पास, ये यहाँ से जब हमारे पास z की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो जाती है, तब हमारे पास जो स्टेबिलिटी कर्व है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो है रेशियो वो इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे पास स्टेबिलिटी कर्व है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है, उसके टुवर्ड्स डेविएट कर जाती है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ क्यों किए, ये इसीलिए किए बिकॉज हमारे पास जो कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स होती है वो डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाती है। इस केस में यहाँ तक पहुँच के जो हमारे पास कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाती है इसकी, और उसी फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज़ होना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सो नाउ ये जो है ग्राफ अगर हम ऐसे देखें, जो ये शेडेड रीजन होगा, ये जो हमारे पास ये रीजन जो हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है, इस शेडेड रीजन में ये हमारा स्टेबिलिटी कर्व को बता रहा है, ये जो शेडेड रीजन है। अब इस ऑल द स्टेबल न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई हमारे पास स्टेबल होंगे वो इस रीजन में लाई करेंगे, स्टेबिलिटी कर्व इस शेडेड रीजन में लाई करेंगे, और जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे जो इस शेडेड रीजन से अबव या शेडेड रीजन से बिलो लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी विल से,
इसी ये हमारे पास एनजेड ग्राफ है। थ्योरी में हम इसको ऐसे ही लिख कर आएंगे। सबसे पहले हम बता देंगे कि जिनमें जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 83 होती है उनमें उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फा बीटा पार्टिकल को इमिट करके क्या हो जाते हैं, एक लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही इमिशन उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम बता देंगे कि 900 न्यूक्लियाई में से 281 स्टेबल होते हैं और इनमें से जो हम ये वाला पूरा ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया है इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कितनी कितनी गिनती में स्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास पाए जाते हैं। इसके बाद हम सिंपली इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये हमारा एनजेड ग्राफ है और इनमें से स्टेबल न्यूक्लियाई वो होंगे जो इस शेडेड रीजन में लाई करेंगे एंड जो हम इस शेडेड रीजन से ऊपर या नीचे लाई करेंगे वो हमारे पास अनस्टेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, इस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को हम और भी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 मेन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो उनको एक दूसरे से अपार्ट रखती है, एक दूसरे से उनको दूर दूर रखती है। ओके। सेकंड हमारे पास होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये उनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियर फोर्स। ओके। सो नाउ हम फर्स्टली पॉइंट बनाकर लिखेंगे जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होती है हमारे पास, और ये उन्हीं न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन एग्जिस्ट करती है जिनका डिस्टेंस क्या हो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर से कम हो या 10⁻⁻15 मीटर हो। ओके। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है उन न्यूक्लियंस के बिटवीन एग्जिस्ट करेगी जिनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर हो। अब जो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई होगा, लाइट न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या होगा? लाइट न्यूक्लियाई में हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। कैसे? लाइट न्यूक्लियाई है, स्मॉल न्यूक्लियाई है, तो जो उसके न्यूक्लियॉन्स होंगे वो एक दूसरे के पास पास होंगे, तो उसमें क्या होगा? डिस्टेंस भी उनमें एक दूसरे से जो डिस्टेंस होगा उनका वो कम होगा। दैट इज़ वाई उनमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी एंड न्यूक्लियर फोर्स ही उनमें डोमिनेट करने की वजह से जो लाइट न्यूक्लियाई होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होता है। ठीक है। सो सेकंडली हम मास नंबर के साथ देखेंगे इसको। देखिए अब जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है ना, सेकंड केस में हम लिखेंगे जैसे जैसे हमारे पास मास नंबर ए इंक्रीज़ करता है, मास नंबर ए इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ करते हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे उनके बीच में जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो, वो भी उनके बिटवीन क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। अब जो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उन प्रोटॉन्स के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? इंक्रीज़ कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ओके। सो उसी फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और यही जो हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो ये न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये एक्सेस में जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही किसके लिए? वो यही जो न्यूट्रॉन्स होंगे, ये न्यूट्रॉन्स हैं वो उसको न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। यही न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास होगी वो कंपनसेट कर देगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को बिटवीन द प्रोटॉन्स। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनजेड ग्राफ। इसको हम ऐसे ही अपने एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।